गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति के में आगे बढ़ाते हैं। और ये जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जी हाँ, पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए नित्य हम अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना चंद्रमा के गोचर के अनुसार। साथ ही साथ यह ताराबलम नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव डालेंगे, फल देंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल हम शुभ फल कैसे प्राप्त करें और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या फल लाते हैं, ये सभी हम अग्रिम रूप से जानते हैं जो हमारे लिए जीवन में शुभता लानी है तो योजनाबद्ध तरीके से कर्म को आगे करते हैं, कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे हमारे जीवन में शुभता प्राप्त होती है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है, राशि जिसमें करते काम है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और जिस जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें शुभता चाहते हैं और चौघड़िया हमें मार्गदर्शन करता है, शुभ और अशुभ समय बताता है उस कार्य में शुभता प्राप्ति हेतु। इसलिए ये काफी उपयोगी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा और अंतिम भाग जब हम जन्म लेते हैं सांस की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ होती है या कहें जन्म लेते ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हमारे लिए प्रभावी हो जाते हैं। जी हाँ, ईश्वर जो हम अंक अंक उपहार में देते हैं वह प्रभावी हो जाता है और कुछ अंक उसमें सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी हो सकते हैं। और इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें सही ढंग से याद करना और उनका सही ढंग से उपयोग करके जीवन में शुभता लाना इस प्रस्तुति का उद्देश्य है। क्योंकि अंक निरंतर कार्य करते रहते हैं। कुछ अंक ईश्वर हमें उपहार में देते हैं, कुछ अनुपलब्ध होते हैं जिससे उसकी तत्व गुण और ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। कुछ अंक दोबारा आते हैं, कुछ अंक ईश्वर हमें नकारात्मक अंक देते हैं, कुछ अंक नकारात्मक हम ले आते हैं। ये सभी हम अज्ञानतावश करते हैं और इसलिए अंकों को सही ढंग से उसका उपयोग करके और सही अंकों का उपयोग करके हम जीवन में शुभता ला सकते हैं। इस उद्देश्य की इस प्रस्तुति का यही उद्देश्य है। अंक कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, आजीवन कार्य करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा अंक बोलते भी हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग जो हम लेकर आए हैं आपके लिए संकलित करके लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं ताकि पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी हो और महत्वपूर्ण हो। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। चलिए प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। पंचांग, पंचांग के 5 अंग होते हैं और ये पांचों अंग हमारे लिए शुभता लाते हैं, शुभ शुभ फल देते हैं, शुभ फलदायी होते हैं। पंचांग का तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आय से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में
सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इन पांचों अंगों को बराबर स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने का उचित माध्यम, उचित स्रोत यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और इसे जितनी बार हो सके स्मरण करते हुए जो पुराणों में लिखा है पंचांग का श्रवण भी करना चाहिए। जी हाँ, पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्वों, जलीय राशियों से है। जलीय तत्व हमारे शरीर के 70% से ज्यादा ये सब प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये भी शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करते हुए श्रवण करना चाहिए। और पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में इसकी उपयोगिता, इसके इसका इसकी महत्ता और इस जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में शुभता लाएं। और इस प्रकार साझा भी करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सकें। इसके साथ ही हम ले चलते हैं आपको प्रस्तुति के पहले भाग में। और जाने के क्रम में श्री राम का नाम लेकर चलते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको प्रस्तुति में। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। आज का दिनांक 9 मई 2026, मास ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:24 पर। सनराइज एट 5:08 AM, सनसेट एट 6:24 PM। सूर्यदेव की स्थिति पूर्ववत उत्तरायण, मध्याह्न भी पूर्ववत 11:47 तक। चंद्रोदय मध्य रात्रि 0:37 तक। चंद्रस्त कल दिन के 10:59 पर। आज का दिशा शुल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि अपराह्न 2:02 तक सप्तमी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 11:24 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा। योग देर रात्रि 2:36 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म और करण अपराह्न 2:02 तक भव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:39 तक बालव और फिर कौलव। आज के नक्षत्र का की स्थिति यह है। आज का दिन की शुरुआत श्रवण नक्षत्र के दूसरे पद से होता है, जो दिन के 10:26 तक चल रहता है। तत्पश्चात तीसरा पद अपराह्न 4:56 तक, चौथा पद रात्रि के 11:24 तक और उसके बाद आरंभ होता है धनिष्ठा नक्षत्र का पहला पद, जो प्रातः 5:50 यानी सूर्योदय के बाद तक रहता है। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। जी हाँ, महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुद्धता कैसी है। भोलेनाथ भोलेनाथ का वास रुद्राभिषेक के लिए शुभकारी होता है। रुद्राभिषेक का फल कैसा होगा यह जाना जा सकता है। तो चलिए भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का वास जब तक सप्तमी तिथि है, भोलेनाथ शमशान में है, जो कि शुभ शुभ नहीं है, यानी अपराह्न 2:02 तक। उसके बाद जब अष्टमी तिथि होती है, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य होते हैं, जो कि सुखप्रद है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, हमारा कर्म पर अधिकार नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इसलिए आइए, चलिए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर हम कदम रखें। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 तक दिन तक। अमृतकाल दिन के 12:06 से 1:51 अपराह्न तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:08 से 11:24 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:59 से 2:52 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:23 से 6:45 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र, मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:27 से 10:06 दिन तक। और गुलिक काल प्रातः 5:08 से 6:47 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:26 से 3:05 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 3:59 से 5:20 यानी कल भोर तक, कल प्रातः तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक मनुष्य पार कर सकता और खुशी खुशी पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। स्वागत है आपका ग्रहों की आकाशीय स्थिति में। यह स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। आज ग्रह के अंश के अनुसार ग्रहों को देखें तो मंगल देव चूंकि 11 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर है। और बृहस्पति देव भी 2 जून को करने वाले हैं, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर अवस्था में है। बुध देव अस्त चल रहे हैं, जो कि 23 मई तक अस्त रहेंगे। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी राशि में 1 ग्रह है। अपनी राशि में 1 ग्रह है और वे ग्रह शुक्रदेव हैं, जो कि वृषभ राशि में। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति, मंगल और शनि के ग्रह बृहस्पति, मंगल और शनि की ग्रह की राशियों में 2-2 ग्रह है। चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 5 ग्रह हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु देव। शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, क्योंकि ये शुक्र सूर्य देव स्वतंत्र ग्रह है। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में 1-1 ग्रह है। कोई भी ग्रह का आज नक्षत्र या राशि परिवर्तन नहीं है। तो ये रहा, आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा आज अपनी ही राशि में रहेंगे, मकर राशि। ये रहे हमारे ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब हम प्रस्तुति के दूसरे भाग में चलते हैं, जो कि ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। आपके समक्ष ताराबलम की सारी सारणी प्रस्तुत है। और इसमें जो नक्षत्रों के नाम ताराबलम के समक्ष है, वह बताता है चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर। ताराबलम के समक्ष ने सामने नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वह हमारा जन्म नक्षत्र बताता है कि यह जन्म नक्षत्र कौन सा है। और इसे हम चिन्हित करते हैं अपने नक्षत्र को, और फिर हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां दोनों मिलते हैं, वही आज का फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम आज तारे देते हैं। यदि आज का तारा संपत,
क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो, वो शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं आज का तारा यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करता है। शुभता की तरफ इशारा करने का तात्पर्य दैनिक कार्यों को करते हुए नए कार्यों का आरंभ हम कर सकते हैं, ये तारे बोलते हैं। वहीं अशुभ तारे की स्थिति में तारीख जो है दैनिक कार्यों में सावधानी बरतते हुए नए कार्यों का आरंभ करने से मना ही करता है। इस प्रकार ये मार्गदर्शन का काम करता है और हमारे शुभता लाता है। ताराबलन का मुख्य सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। यह इसका मूल सिद्धांत है नवतारा चक्र पद्धति का। कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध करते हुए नौ नक्षत्रों की सूची बनाते हुए 3 श्रेणियों में उसे रखा जाता है और यह इस प्रकार होते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में रखा जाता है जो इस प्रकार है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौ। और इन ग्रहों को, ये ग्रह जो होते हैं केतु देव, इन्हें नक्षत्रों से जोड़ा जाता है। प्रश्न ये उठता है कौन से नक्षत्र किनके फल देंगे। इसके लिए 9 नक्षत्र ग्रहों को 27 नक्षत्र से जोड़ा जाता है और हर 3 नक्षत्र, 3 समूह बने हैं नक्षत्रों के, जो पिछले सारणी में आपको हमने दिखाया था। तो पहला ग्रह केतु देव, इन्हें 3 जो पहला 3 ग्रह है, पहला 3 नक्षत्र यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को मिलता है। दूसरा ग्रह शुक्र देव बनते हैं, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व इन्हें मिलता है। सूर्य देव तीसरा ग्रह, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को जाता है और यह सारणी इस प्रकार होती है। हम अपने नक्षत्र को चिन्हित करते हैं, जन्म नक्षत्र को, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित फलित करने के लिए जन्म नक्षत्र को इसमें चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं शीर्षक पर। शीर्ष पर जब जाते हैं तो वह जन्म ग्रह बताता है, यानी इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन से हुए। और ये नक्षत्र, यहीं से गणना हमारी आरंभ होती है, यहीं से जीवन यात्रा हमारी आरंभ होती है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं। पुनः केतु देव से यात्रा आरंभ करते हुए जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पिछले ग्रह पर हम रुकते हैं। इस प्रकार 9 ग्रह की यात्रा होती है। जो हमारा जन्म ग्रह बनता है वही हमारा महादशा, उसी महादशा में हमारा जन्म होता है और आपके समक्ष हर महादशा की अवधि हमने रखा है। जन्म कुंडली में यदि देखें विषुवत्रीय दशा को तो हमें ज्ञात होता है कि वह बताता है कि किस नक्षत्र में हमारा, किस ग्रह के, कौन से ग्रह में हमारा जन्म हुआ है, महादशा कौन सा था। क्योंकि जन्म जो हमारा नक्षत्र होता है, जन्म जो जन्म नक्षत्र, उसी के स्वामी ग्रह ही की महादशा में जन्म होती है। और विंशोत्तरी दशा बताता है कि कितनी अवधि उस ग्रह का की दशा को भोगना है। कुल अवधि आपके समक्ष है, जो अवधि बताता है वह आपके जन्म कुंडली पे बताता है और शेष जो बचा वह हम पिछले भाग जन्म में भोग कर आते हैं। यानी हम जो पिछले जन्म में शरीर का त्याग करते हैं वह इसी ग्रह के महादशा में होता है। और अब इसलिए चूंकि इस ग्रह का जन्म ग्रह का संबंध, पहला ग्रह का संबंध पिछले जन्म के अंतिम ग्रह से होता है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं और तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी, पीड़ादायक, बाधक आदि होते हैं। और यह सूची इस प्रकार बनती है। इस प्रकार हमें पूर्व से ही यह ज्ञान हो जाता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी। और यह सारी अगर सूची हमारे पास उपलब्ध हो तो कौन से शुभ ग्रहों की दशांतर दशा में क्या हम शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं, क्योंकि ग्रह की दशा की अवधि आपके समक्ष है।
और अंतरदशा की अवधि, दशा अंतरदशा में जब भी अशुभ कार्य, अशुभ फल होते हैं, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह उनके अनुरूप कार्य करने से शुभता सुनिश्चित हो सकती है। दूसरा ग्रह जहां बैठा है, दूसरा ग्रह संपत्ति का कारक होता है। दूसरा ग्रह जहां बैठा है, ये एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि दूसरा ग्रह जहां बैठा है, उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह भाव और राशि से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे ग्रह जातक हमारे लिए विभिन्न फल देते हैं। शुभ ग्रह में नक्षत्र, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं। अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक, बाधक होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो या संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो। ये हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं कि किन किन नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए सुखदायी हो सकते हैं और पीड़ादायक हो सकते हैं, और इस प्रकार हम अपेक्षा उसी अनुरूप कर सकते हैं और ऐसे लोगों से ही जुड़ सकते हैं, ज्यादा जुड़ सकते हैं जो हमारे लिए सुख फलदायी हो। जी हाँ, इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। नवतारा चक्र पद्धति से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया कि आपस का संबंध कैसा है, आप उसे देखें, लाभान्वित हो। चलिए वापस चलते हैं ताराबलम। ताराबलम के अनुसार देखते हैं कि आज का चंद्रमा गोचर कहाँ कर रहे हैं और शुभता कैसी है। तो चंद्रमा आज श्रवण नक्षत्र में है, रात्रि के 11:24 पर, और उसके बाद वे शविष्ठा नक्षत्र, जिसे धनिष्ठा नक्षत्र भी कहा जाता है, उसमें जाते हैं। आज जो शुभता और अशुभता के बारे में चर्चा है, तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 11:24 तक जो अवधि रहेगी वह ज्यादा पीड़ादायक हो सकती है, और वहीं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए 11:24 के बाद का जो होगा वह समय ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वहीं आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग आज के लाभदायी हो सकते हैं। इस प्रकार नौ तारा चक्र पद्धति पर ताराबलम के अनुसार हम आज का फल कैसा होगा, यह आपके समक्ष हमने रखा। चलिए तीसरे भाग में चलते हैं, राशि के अनुसार कैसा फल हो। राशि, आज चंद्रमा गोचर नहीं कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा मीन राशि, मकर राशि में रहते हुए किन विभिन्न राशियों के जातकों के लिए क्या कैसा फल देंगे, इसे चंद्रबलम कहते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। तो ये रहा आज के राशियों के अनुसार कैसा कैसा फल होगा। अब हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग में, जो चौघड़िया है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और यह बताता है कि कब हमें शुभ कार्य करने हैं, कब नहीं करने हैं। जी हाँ, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, जो किसी भी शुभ काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पहली बार कार्य जो हम कर रहे हैं उसको है, पूजा पाठ है, या कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता चाहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं हम जिसमें शुभता चाहते हैं, और चौघड़िया एक प्रकार का हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है कि कार्य कब करना चाहिए, किस अवधि में करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख ना पाया हो, लेकिन जो भी कार्य करता है उसमें शुभता तो चाहता है, इसलिए उसे कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। यहाँ संक्षेप में चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु इन्हें साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, और ये सातों चौघड़िया, 7 चौघड़िया सात जो नामकरण हुआ, इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। 8वां चौघड़िया वही होता है जो अंत आदि का होता है, यानी प्रतिदिन जो
आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया वही हुआ करता है। इसलिए 8 चौघड़िया हो जाते हैं, चाहे दिन का हो या रात का हो। इसलिए 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। और साप्ताहिक दिन के शासक अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो विभिन्न रूप से विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए फलदायी होते हैं। विभिन्न रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण फल देते हैं और यह उपयोगी होता है। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उनके द्वारा निमित्त अधिकृत कार्यों से भी हो जाता है, और चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है। जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करने जाएं तो ये जरूर देखें कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। और इसके लिए आपको ये बताते चलें कि कुल 3 तरह की अशुभताएं दिन की होती है। इसके लिए आपको बताएं कि कुल 3 तरह की अशुभताएं दिन में हुआ करती है और एक रात के। दिन में राहु काल, काल बेला, वार बेला होता है, और रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करते करते हमने यह रिसर्च में, अनुसंधान में पाया है, जो किताबों में नहीं है, आपसे हम साझा कर रहे हैं कि दिन में जो दिन का जो प्रभुत्व होता है सूर्यदेव का होता है, और शनिदेव सूर्यदेव से नाराज रहते हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। वहीं रात्रि प्रभुत्व चंद्रमा का, और बुध देव उनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। और इस प्रकार चौघड़िया, ये चौघड़िया काल, शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है, और बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। शनि का चौघड़िया आमतौर पर यह पापी ग्रह है, शनिदेव पापी ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने को कहा जाता है, किंतु शनिदेव कर्म के देवता है और न्याय के देवता है। इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। साथ ही साथ मंगल का चौघड़िया, मंगल शत्रुहंता होते हैं। मंगल देव क्रूर और अनिष्टकारी होते हैं, किंतु शत्रुहंता होते हैं। कोई शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन शत्रु को पराजित करने के लिए, युद्ध क्षेत्र के लिए काफी उपयोगी होते हैं। और आज का युद्ध क्षेत्र हर विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। विद्यार्थी के लिए उसका विद्या, और विद्या के साथ साथ उसके प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें परास्त करना है, तभी उसे आगे बढ़ना है। नौकरी पेशा के लिए वही स्थिति, उनके खुद के कर्मचारी सहकर्मी। इस तरह से हम विभिन्न लोगों के व्यवसायियों के लिए, खुद व्यवसाय जो व्यवसायी वर्ग होता है उनके लिए चुनौती होता है, बात शत्रु होता है। ये और कोर्ट केसेस, ईश्वर न करे किसी का कोर्ट केस हो, और अंत में हमारा शरीर का रोग, यह भी शत्रु होता है। ये सभी में मंगलकारी होते हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन शनिवार है। शनिवार से दिन, शनि के चौघड़िया से दिन आरंभ है, और शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होगा, और अंत भी आज शनि का चौघड़िया से होगा। इसलिए शनि आज आरंभ का चौघड़िया शनि प्रातः 5 सूर्योदय से 5:08 से 6:47 तक शनि का चौघड़िया है, जो कि काल बेला से ग्रसित है। और अंत का चौघड़िया 4:45 अपराह्न से 6:24 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। वहीं रूप चौघड़िया जो प्रातः 8:27 से 10:06 तक है, वह राहु काल से है। और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 1:26 से 3:05 तक है, वो वार बेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया आरंभ होता है लाभ चौघड़िया से, अंत भी लाभ चौघड़िया से होता है, और ये दोनों प्रातः 6:24 रात्रि से 7:45 तक, और 3:47 भोर से 5:07 तक ये काल रात्रि से ग्रसित है। दोनों लाभ चौघड़िया है। इस प्रकार ये चौघड़िया का इस तरह से अशुभता की स्थिति को आपके समक्ष में रखा। अब चलते हैं 5वें भाग में, अंकों की दुनिया में। अंक हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। अब जब जन्म लेते हैं तो ये अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक मात्र।
जी हाँ, 1 से 9 तक मात्र, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। पांचवा अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सभी अंकों को संतुलित करता है, बीच का अंक होता है। और ये शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। और 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इन ग्रहों के जो तत्व गुण ऊर्जा होते हैं इन अंकों में समाहित होते हैं, इसलिए इन अंकों को उनके गुणों, तत्वों और ऊर्जा के अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस हम जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, जो कि 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। कुछ अंक अनुपलब्ध भी हो सकते हैं, और जो अनुपलब्ध अंक होंगे उनके गुण, तत्व और ऊर्जा की कमी हमें पाई जाती है। कुछ अंक कई बार भी आ सकते हैं, जो रिपीटेशन हो सकते हैं। 3 बार या 3 से ज्यादा बार अंक रिपीट होते हैं तो वह हमारे लिए शुभ नहीं होता। वह क्योंकि उसका उसमें गुण, तत्व, ऊर्जा जो होती है उसकी अधिकता होने पर वह इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, और हमारे लिए गुणकारी नहीं होता। अंक, जो अंक उपहार में ईश्वर देते हैं वह जन्म तिथि के रूप में देते हैं, और जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत कि जब भी 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह है तो हम उसको उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। शून्य को गणना में कभी नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो इस प्रकार जन्म तिथि जो होता है, जिसमें तिथि जो होता है, तिथि हम खुद होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। इसलिए इसे बोलचाल की भाषा में मूलांक कहते हैं। अंक अंक ज्योतिष में इसे मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वही तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ देते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा भाग्यांक कहलाता है। और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते, कंडक्टर कहते हैं। कल्पना कीजिए बस का, ड्राइवर और कंडक्टर का। यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो जाएं तो बस का चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक हमारे जीवन में शत्रुवत हो जाए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, फिर हमारा जीवन का में शत्रु में प्रारंभ से ही कठिनाई होती है। और ऐसी स्थिति में हम ऐसे अंक का प्रयोग करते हैं, ऐसे अंक को लाते हैं जो कि दोनों के मित्र, दोनों के मित्र अंक। हमने देखा कि मूलांक हमारा हम खुद होते हैं। तिथि, माह को जब जोड़ते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एंजल नंबर, वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। इस प्रकार अंकों का समूह से हम यह ज्ञात करते हैं। अब ये अंक हमारे लिए कैसे कार्य करते हैं जीवन में, याद रखें, ये पूरा जो ड्राइवर और कंडक्टर का अंक है, यही अंक ज्योतिष का धुरी है। इसी पर पूरा जीवन चलता है, क्योंकि ये स्थिर होता है, पूरे जीवन भर चलता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, ये कभी बदलता नहीं है। अब हम जीवन के दौर में कुछ अगर ऐसे अंक को ले आए जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, फिर वहां भी बाधा शुरू होती है काम से। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना, यही इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि अंक कार्य करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये अंक कार्य करते रहते हैं। शुभता, अशुभता दोनों देते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देते हैं। तो अंकों को पहचानना है कि कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, कौन सकारात्मकता लेकर आते हैं, कौन नकारात्मकता लेकर आते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से अंक हमारे लिए अनुपलब्ध हैं, कौन से अंक ज्यादा बार आए हैं। आइए देखते हैं। इसके पूर्व इसके पूर्व जब भी हमारी इस जन्म तिथि में 11/22/33 तिथि, माह या गणना में आता हो, तो वह वो अंक हमारे लिए यह बताता है कि उसे मास्टर नंबर कहा जाता है। वह पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध होता है, और पूर्व जन्म से में जो अधूरे कार्य हैं जो आत्मा में बसे हुए हैं, वह इस जन्म में हमें करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 जब भी गणना में आता है कहीं भी, तो वह हमारे जिस पिछले जन्म के कार्मिक ऋण से संबंधित है, जो कि इस जन्म में हमें पूरा करने होते हैं। आपके समक्ष 2 सारणी हमने रखा।
एक सारणी में पूरे अंक भरे हुए हैं जो कि कुछ न कुछ क्षेत्र को बताते हैं, और दूसरी सारणी जन्म तिथि का, यह आकल, यह गणना का, इसकी गणना है। हम तो यहाँ बताना भूल गए कि आपके, हमने यूट्यूब से, सॉरी, गूगल से एक जन्म तिथि लिया है, ऐसे व्यक्ति का जन्म तिथि जिनका आज जन्मदिन है। और गण केवल उद्देश्य शैक्षणिक है, गणना के लिए है, और कहीं कोई भी फल के लिए नहीं है, फलित करने या भविष्यवाणी के लिए नहीं है। अब इस जातक का देखें, जो जातिका का, इनका जन्म तिथि 9/5/1992, 9 3 बार आया है। जी हाँ, 9 3 बार आया है। 3 4 6, ये 3 अंक है जो कि अनुपलब्ध है, यानी इन अंकों के जो ऊर्जा तत्व गुण है, इसकी कमी जातक में होगी। वहीं यदि कहे 8 1 5 7 2, ये 1 1 बार आया है, यानी इन अंकों का प्रयोग, 3 4 6 का प्रयोग, 8 5 1 2 7, इसका प्रयोग, 3 4 6 का प्रयोग जातक कर सकता है, बशर्ते कि यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। तो चलिए, अब स्रोत कौन सा होगा? मूलांक और भाग्यांक को संतुलित करने के लिए हम ये अंक तो जान गए कि कौन से अंक हमारे लिए इसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। स्रोत क्या होगा? स्रोत, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है, नामांक होता है, क्योंकि यह चिर होता है, स्थायी होता है। मूलांक और भाग्यांक को संतुलित करने के लिए इसी को संतुलित केवल करना होता है, और इसको संतुलित करने के लिए नाम का ही सहारा होता है। धरती के माता पिता ईश्वर जो नाम देते हैं, वह चिर होता है, स्थायी होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे ये अंक, नाम में तो अंक नहीं होता, अक्षर होते हैं। बिल्कुल सही है, नाम में अक्षर होते हैं, किंतु इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इनका जो नाम में प्रयुक्त अंक होता है, अक्षर होते हैं, उसको अंकों में परिवर्तित करके फिर हम उसका योग करते हैं। यहां और भी एक बात है कि नाम का जो पहला अक्षर होता है, पहला शब्द, वह काफी ऊर्जावान होता है। उसमें भी नाम का पहला अक्षर यह काफी ऊर्जावान होता है, इसलिए नाम का पहला अक्षर और नामांक, यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत नहीं है, मित्रवत है, तो भी मूलांक और भाग्यांक का कोई भी दुश्मन अंक हमें नहीं लाना चाहिए, चाहे नाम में हो या कोई भी हो। तो चलिए, इस जातक का जन्म, जिनका नाम है, इनका नाम है साई पल्लवी। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और इनका, इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। नाम में वॉवेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वॉवेल यदि ज्यादा है और कॉन्सोनेंट कम है, तो ये काफी उपयोगी होता है और शुभ होता है। अब जो है, देखते हैं दुश्मन अंकों को। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9, यानी जातक का जो मूलांक है 9, भाग्यांक है 8, ये आपस में शत्रुवत है। इतना ही नहीं, कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो आपस के ही शत्रु होते हैं, और ये होते हैं 4 7 8 और 9। इनका रिपीटेशन एक बार भी शुभ नहीं होता। हम अक्सर देखते हैं कि मोबाइल में, गाड़ी में इन अंकों का रिपीटेशन हम करते हैं, यह शुभ नहीं होते। तो ये अंक आपस के शत्रु, 4 4 के शत्रु, 7 7 के शत्रु, 8 8 के शत्रु, 9 9 के शत्रु, इसलिए इन अंकों का शत्रु नहीं होना चाहिए जीवन में। और इनका जातक का देखें कि जो अंक है 9 8, ये आपस में शत्रुवत हैं, और इनको हम जो शत्रुवत अंकों को, जो अनुपलब्ध अंक थे और एक बार प्रयुक्त हुए थे, उसमें से शत्रुवत अंकों को निकालकर शेष अंकों को संतुलित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। और जातक के पास
ईश्वर द्वारा प्रदत्त 5 अंक है, जो कि मोस्ट ब्लेसेड नंबर है। मई महीने में जन्मे जातक हमेशा ईश्वर द्वारा जो होता है वे आशीर्वाद से प्राप्त होता है, क्योंकि इन्हें 5 अंक महत्वपूर्ण मिला होता है। और अब चलते हैं, हमने यहां देखा कार्य करते हैं, वर्ष कैसे अंक निकालें, वर्ष का फल कैसा होगा। वर्ष का फल निकालने के लिए रनिंग एज को करके अंक को निकाला जाता है, और जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखा जाता है। और यहां पर देखें यदि, तो वर्तमान वर्ष को हमने निकाल करके रखा, यानी 9/5/1992 में से 1992 को निकालकर 2006 रख दिया, तो अंक बने 6। रनिंग एज बनता है 7। रनिंग एज मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं है, 4 का 7 शत्रु नहीं है, और 9 का शत्रु 7 नहीं है, किंतु 7 का शत्रु 9 होते हैं। वहीं पर्सनल ईयर जो कैलकुलेट हुआ 6, ये 9 के शत्रु है। इसलिए इनका जो प्रतिशत अंक निकलता है, एक तरह से कहें 50-50 का चांस, 60-40 तक जा सकता है शुभता और अशुभता के बारे में। भविष्यवाणी नहीं कर रहे, क्योंकि और भी अंक ये उपयोग कर रहे होंगे, उसका भी असर होगा। रनिंग ईयर इनका 7 दे रहा है, और पर्सनल ईयर 6 दे रहा है। यहां तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं अंक बोलते हुए। आज का अंक 6 है। जी हाँ, आज का अंक 6 है, और 6 अंक का शत्रु एकमात्र 3 अंक होता है। इसलिए अंक बोलते हैं 3/12-21-30 को जन्मे जातक, क्योंकि 3 बृहस्पति होते हैं, इसके शासक बृहस्पति होते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। वहीं 6 भी गुरु हैं, लेकिन दानवों के गुरु हैं। इसलिए दोनों में पनीर ठनी रहती है, इनमें बनती नहीं है। और इसलिए 3/21-30 को जन्मे जातक, इनके लिए आज के दिन के लिए अति शत्रुवत है, शुभ नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। 2/12-20-29 के तिथि को जन्मे जातक के दिन सामान्य होने की संभावना है, और वहीं 6 का 9 से शत्रुता होती है। इसलिए 9/18-27 का तारीख को जन्मे जातक भी आज सावधान रहे, वाद विवाद से दूर रहे। तो ये रहे अंक कार्य करते हैं। शेष अंक के लिए शेष तिथि विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ है। तो ये रहे हमारी प्रस्तुति, हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय के साथ में, समय के विरुद्ध नहीं। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करते हुए महत्वपूर्ण मुहूर्त का चुनाव करके आप सफलता की पहले सीढ़ी पर कदम रखें। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। चैनल को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तो शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इससे लाभदायी हो सके। और आज सुझाव देकर YouTube के कमेंट बॉक्स में, क्योंकि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई मन में सुझाव आया हो, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में देकर, सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं तथा इस प्रस्तुति को क्यों और बेहतर बनाने में हमें सहयोग दें। इसी के साथ आज के दिवस के देवता शनिदेव, श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।